एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन कलयुग में ठाकुर जी के दर्शन भले ही नहीं हो पाते, लेकिन वैष्णव और संत जनों के दर्शन खूब हो जाते। अच्छा, इसका लाभ आप पूछो, लाभ क्या है? तो सतयुग, त्रेता, द्वापर में केवल आपकी आंखों को सुख मिलेगा, क्यों? ठाकुर जी दिख जाएंगे। लेकिन कलयुग में तो आपके रोम रोम को सुख मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहां तो वैष्णवी कथा है, यहां तो वैष्णव चर्चा है, वैष्णवों के द्वारा भगवत वार्ता है। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग, त्रेता, द्वापर में इतनी कथाएं नहीं होती जितनी कलयुग में होती हैं। सतयुग की प्रधानता तपस्या है, वहां पर तपस्या ज्यादा करते हैं लोग। त्रेता की प्रधानता यज्ञ, हवन, होम। द्वापर की प्रधानता मूर्ति सेवा और मूर्ति पूजा। कलयुग की प्रधानता हरि चर्चा, कथा। केवल कुछ मत करो, आप सामने बैठ जाओ, मैं इधर बैठ जाऊं, हम दोनों आपस में एक दूसरे को देखते रहेंगे, कथा कहते रहेंगे। इसी से ही यज्ञ का, तप का, मूर्ति पूजा का, परिक्रमा का, आदि आदि जितने भी पुण्य प्राप्त होते हैं, वो सब केवल हमारे आपके आपस में वार्तालाप करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव। यहां तपस्या की आवश्यकता नहीं है, साल में 1-2 बार यज्ञ कर लो बस, इससे ज्यादा यज्ञ की आवश्यकता नहीं। घर के ठाकुर जी को सुबह स्नान करा के चंदन लगा दो, वस्त्र पहना के भोग लगा दो, दोपहर में भोग लगा दो, रात्रि भोग लगा के शयन करा दो, बस इतनी सेवा ठाकुर जी की कर लो। पर अपने 24 घंटे में से 4 से 5, 5 से 6 घंटे केवल ठाकुर जी की चर्चा को दे दो, तो संपूर्ण सतयुग, त्रेता, द्वापर में किए गए पुण्यों का फल केवल कथा सुनने मात्र से मिल जाता है। ये कलयुग का प्रभाव। अच्छा, एक और बात बताएं, विशेषता कलयुग की। सतयुग में आपको यदि ठाकुर जी देखने हैं तो आपको कम से कम नहीं तो 50 वर्ष तो तपस्या करनी पड़ेगी। वहां उम्र भी बड़ी होती है, 1 लाख साल की उम्र होती है, तो 50 से 100 वर्ष आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के ठाकुर जी आपके ध्यान में आएंगे। त्रेता में 20 से 25 वर्ष ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ठाकुर जी ध्यान में आएंगे। द्वापर में 5 से 10 वर्ष तक ध्यान करना पड़ेगा, तब जाके ठाकुर जी ध्यान में आएंगे। पर कलयुग में आप लोग अभी नेत्र बंद करके विचार करो, तिरुमला पर श्री वेंकटेश भगवान कैसे विराज रहे हैं, तुरंत आपको दर्शन हो जाएगा। शंख चक्र गदा हाथ में धारण किए हैं, सुंदर यहाँ पर ठाकुर जी ने उर्धपुंड लगाया है, ऊपर शीश पर सुंदर मुकुट धारण किया है, गले में आहा बड़ी मधुर मालाएं धारण करी हैं, एक भुजा कमर पर है, दूसरी भुजा से ठाकुर जी मानो जैसे लक्ष्मी अर्पित कर रहे हैं। सर्वांगीण अंग को यदि एक बार भी आपने जीवन में कभी देखा है, एक क्षण में ठाकुर जी आपके चित्त में प्रकट हो जाएंगे। ये फल केवल कलयुग में है, सतयुग, त्रेता, द्वापर में नहीं है। आप में से वृंदावन कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो। सब गए होंगे लगभग, हैं? सब गए। अभी हम नाम लें श्री वृंदावन बिहारी लाल और आप नेत्र बंद करो, तुरंत आपके चित्त में बिहारी जी की छवि आ जाएगी। तुरंत आपको, आप जब वृंदावन गए थे उस समय कैसे ठाकुर जी, कैसे क्या, सब आ जाएगा। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी उनको तो हमने देखा इसलिए वो दिख रहे हैं। चलो ये तो देखने की बात है, लेकिन यदि मैं कोई इतर रूप भी वर्णन करूंगा ना और आप नेत्र बंद कर लोगे तो वैसी छवि भी आपको दिख जाएगी। जैसे कि नेत्र बंद करो, हम एक छवि दिखाते हैं आपको। सब लोग बंद करना, ध्यान से सुनना। आहा, तम गो रजच्छुरित कुंतल बद्धवरः वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। ठाकुर जी अपनी गैयाओं को चरा करके वापस नंद भवन की ओर आ रहे हैं। चारों ओर ठाकुर जी को घेर करके गायें चल रही हैं। तभी सूर्य के प्रकाश पड़ने से ठाकुर जी के मस्तिष्क पर, गालों पर सुंदर सुंदर पसीने आ रहे हैं।
तभी समस्त गैया ठाकुर जी को देखती हैं और देख करके मन में विचार करती हैं, हम ठाकुर जी को कभी श्रृंगार नहीं कर सकते, हम ठाकुर जी को कभी वस्त्र नहीं पहना सकते, क्योंकि हमारे पास हाथी नहीं है, हम तो चार चरण वाली हैं। लेकिन आज ठाकुर जी के मुखमंडल पर ऐसे पसीने के बिंदु आ रहे हैं, मन कर रहा है कि ठाकुर जी का श्रृंगार कर दें। तो कुछ गायों ने झुंड बनाकर के जोर जोर से अपने खुरों से रज को उड़ाना प्रारंभ किया, और वो ब्रज की रज उड़कर के ठाकुर जी के मुखमंडल पर जाकर के लग रही है। बीच में ठाकुर जी ने तिलक लगाया है, उस तिलक के बगल में पसीनों से जाकर के वो रज जब चिपक रही है, तो ठाकुर जी की बिंदी 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 ऐसे करते हुए कपोल पर, गालों पर आकर के गोल बिंदी, इस प्रकार ठाकुर जी का पत्रावली का श्रृंगार हो गया है। जहां जहां भी ठाकुर जी को पसीने आए हैं, वहां वहां गौ रज जाकर के सुंदर आच्छादित होके एक सुंदर चित्रकारी ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग पर बना रही है। ऐसे अद्भुत ठाकुर जी मधुरता से गैयाओं को अपने हृदय से लगाते हुए कभी उनके कान को खींचते हैं, कभी उनके गले से लटक जाते हैं, कभी उनके ऊपर लेट जाते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी गौचारण करते नंद भवन की ओर आ रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बताओ कितने लोगों को दिखे? सबको दिखे? एक दर्शन किया आपने ठाकुर जी का? ऐसे बीच में तो तिलक होता है, पर ऐसे बिंदी 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 ऐसे घूम के आती है, फिर गालों पर ऐसे घूम के, इसको कहते हैं पत्रावली का श्रृंगार। काय का श्रृंगार? पत्रावली। ये पत्रावली का श्रृंगार यशोदा जी नहीं करती, श्री राधा रानी नहीं करती, सखियां नहीं करती, ये पत्रावली का श्रृंगार गौ माता करती है ठाकुर जी का। और कैसे करती है? ऐसे ही करती है। जब ठाकुर जी को पसीने आ जाते हैं तो अपनी चरण की रज उड़ाती है, अपने खुर से जोर जोर से कूद कूद करके गैया वहां की रज उड़ाती है, वो ठाकुर जी के मुख पे जाके चिपक जाती है और ठाकुर जी का मधुर श्रृंगार हो जाता है। ऐसे लाल जी। अब सोचो, ये सुलभता केवल कलयुग में है, ये सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं है। सतयुग में यदि आप किसी को ऐसे सुनाओगे, उसको ठाकुर जी दिखेंगे ही नहीं, उसको कम से कम 15 वर्ष तक ध्यान लगाना पड़ेगा। त्रेता में भी ध्यान करना पड़ेगा, द्वापर में भी ध्यान। पर कलयुग की कितनी बड़ी श्रेष्ठता है, व्यक्ति केवल नेत्र बंद कर ले और श्रवण मात्र कर ले, तत्क्षण ठाकुर जी की छवि हृदय में प्रकट हो जाती है। ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए हम आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म कलयुग में हुआ है, क्योंकि यहां ठाकुर जी नेत्रों को नहीं दिखते, बाकी अनुभव होते हैं, रोम रोम को उनका अनुभव होता है, कानों से ही चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन। कलयुग में सबसे प्रधान इंद्रिय मानव शरीर में कान है। बस इनसे शुद्ध सुनना यदि व्यक्ति प्रारंभ कर दे, जीवन में पाप नहीं करेगा वो। कानों को शुद्ध कर ले अपने। वैसे तो पाप प्रवेश के 2 द्वार बताए गए, नेत्र और कान। पर मैं ऐसा मानता हूं, यदि कोई व्यक्ति जीवन में कभी भद्र अभद्र सुने ही ना, ऐसा व्यक्ति अभद्र देखेगा भी नहीं। पाप प्रवेश करने का ये बहुत विशेष द्वार है। यहां से सदा कथा को ही प्रवेश कराओ। सदा चित्त में ठाकुर जी श्यामा श्याम विराजे रहेंगे। और कोई इच्छा नहीं रहेगी। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली बंधु हैं, ऐसे कलयुग में हुए, जहां कलयुग में ठाकुर जी का दर्शन बड़ा सहज है। जिस कलयुग में मीराबाई जैसी भक्ता हुई, तुलसीदास जैसे भक्त हुए, करमेती बाई हुई, सतयुग त्रेता द्वापर में होते तो शायद ठाकुर जी दिख जाते, लेकिन इतने भक्तों के दर्शन हमको नहीं हो पाते। इसलिए भैया बड़ा सौभाग्य है हमारा कि इस कलयुग का हम लोग सार्थक रूप से उपयोग कर रहे हैं, कि हम इस कलयुग में कथा सुन रहे हैं।